Chapter has surface area and volumes, class 10th exercise 13.2, question number 6. A solid iron pole consists of a cylinder. ये एक solid iron pole है. ये जो iron pole है ये है solid, यानी अंदर से ये खाली नहीं है. जैसे अगर हम कोई rod लेंगे, जैसे iron की rod लेंगे तो वो होता है solid. जो खाली होगा उसको बोलेंगे hollow. लेकिन यहाँ पर है ये solid iron pole consists of a cylinder of height to 20 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर पहले एक सिलेंडर है, जैसे ये एक सिलेंडर यहाँ पर है, ये सिलेंडर एक है यहाँ पर जो कि आयरन से बना हुआ है, लेकिन ये सॉलिड यहाँ पर है, लेकिन ये पूरी का पूरा इसमें आयरन भरा है, ये खाली नहीं है. तो इसकी जो हाइट है वो है 220 सेंटीमीटर. ये जो हाइट इसकी है इट इज 220 सेंटीमीटर. और इसकी ये जो बेस डायमीटर है, जो डायमीटर यहाँ पर डायमीटर बेस डायमीटर इट इज 24 सेंटीमीटर विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर. यानी इस पर एक और सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, इस पर इसके ऊपर एक और सिलेंडर है ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर, जिसकी हाइट 60 है. यानी ऐसे एक और सिलेंडर इस पर है, ऐसे ऐसे एक और सिलेंडर इस पर है. इसकी जो इस सिलेंडर की जो हाइट है वो है 60, इट इज 60 लेकिन सेंटीमीटर में भी है. और इसकी जो रेडियस है, यहाँ पर जो रेडियस गिवन है यहाँ पर है रेडियस 8. यहाँ पर जो रेडियस की है वो है यहाँ पर 8 सेंटीमीटर, लेकिन इसका डायमीटर गिवन है. और यहाँ पर इस सिलेंडर की रेडियस, ये रेडियस यहाँ पर गिवन है इट इज 8 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर बताना है फाइंड द मास ऑफ द पोल. इस पोल का, यानी दोनों का मिला के जो पोल बना है, ये पोल बना है दो सिलेंडर से बना हुआ एक पोल है. इसका भी मास निकालना, वजन निकालना है. गिवन दैट 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास. तो यहाँ पर गिवन है जो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर होगा उसमें कितना आयरन होगा, अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम. 1 क्यूबिक सेंटीमीटर मीन्स अगर यहाँ पर एक क्यूब ड्रा करेंगे, जैसे एक क्यूब फॉर एग्जाम्पल हमने एक छोटा सा क्यूब यहाँ पर ड्रा किया, ऐसे ये क्यूब है. तो फॉर एग्जाम्पल अगर इसका एज 1 सेंटीमीटर है, लेंथ 1 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 1 सेंटीमीटर, हाइट सेंटीमीटर, तो इसका एज बनेगा 1 सेंटीमीटर. तो ये क्यूब होगा 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, तो ये कहलाएगा 1 क्यूबिक मीटर, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर. तो इसका जो वजन होगा वही होगा अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम. तो यहाँ पर यूज करना है पाई का वैल्यू 3.14. तो पहले लिखिए लोअर सिलेंडर. तो यहाँ पर लिखेंगे जो इसकी हाइट है, हाइट ऑफ द लोअर, हाइट ऑफ द लोअर सिलेंडर. जो इसकी हाइट है वो रिप्रेजेंट करेंगे फॉर एग्जांपल एच से, कैपिटल एच से. तो इसकी जो हाइट है यहाँ पर इट इज 220 सेंटीमीटर, ये इसकी हाइट है. तो अब यहाँ पर देखेंगे इसका जो डायमीटर है, तो डायमीटर इट इज 24. सो डायमीटर जो है, डायमीटर ऑफ द लोअर सिलेंडर, तो वो दिखाएंगे डी से. डायमीटर इज 24 सेंटीमीटर, ये डायमीटर है. तो पहले निकालेंगे रेडियस. सो रेडियस ऑफ द लोअर सिलेंडर वो करेंगे रिप्रेजेंट कैपिटल आर से. तो रेडियस निकलती है डायमीटर बाई 2. डायमीटर कितना है यहाँ पर 24/2, 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 12 सेंटीमीटर. अब हम लेंगे ऊपर वाला जो यहाँ पर सिलेंडर है. तो इसका हम वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर निकालना है इसमें कितना आयरन है, यानी इसका मास निकालना पड़ेगा. पहले वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम दिखाएगा इसमें कितना आयरन है. वॉल्यूम मीन्स अगर ये सॉलिड पोल है तो इसमें कितना आयरन है वो पता चलेगा वॉल्यूम से. लेकिन हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा अलग अलग, इसका अलग वॉल्यूम, इसका अलग वॉल्यूम, फिर ऐड करेंगे. तो पहले निकालेंगे, यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर जो अपर सिलेंडर है इसकी हाइट कितनी 6. तो लिखेंगे अब हाइट ऑफ द अपर मीन जो अब ऊपर है, हाइट ऑफ द अपर सिलेंडर वो दिखाएंगे हम यहाँ पर स्मॉल एच से. तो इसकी हाइट यहाँ पर है 60 सेंटीमीटर. यहाँ पर बट इसकी रेडियस गिवन है, ये डायमीटर नहीं है, इसकी रेडियस गिवन है. तो रेडियस जो है, रेडियस ऑफ द अपर सिलेंडर वो रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल आर से, क्योंकि हमने ऑलरेडी कैपिटल आर यूज किया है, कैपिटल एच यूज किया है. तो यहाँ पर स्मॉल आर यूज करेंगे. इसकी रेडियस यहाँ पर है 8 सेंटीमीटर. तो पहले निकालेंगे इसका वॉल्यूम, दैट मीन्स लोअर सिलेंडर वाले का वॉल्यूम. तो यहाँ पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ लोअर.
ये बड़ा है उस ये छोटा है, तो लेवल तो वॉल्यूम जो होता है सिलेंडर का वो निकलता है पाई और स्क्वायर एच। तो कैपिटल एच यूज करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर यूज किया वॉल्यूम ऑफ लेवल सिलेंडर। इसका हमने रेडियस देखा है कैपिटल आर से और हाइट कैपिटल एच से, इसलिए यूज किया पर कैपिटल आर कैपिटल एच। सो पाई का वैल्यू हमारे गिवन है, यहाँ पर पाई का वैल्यू यहाँ पर लेना है 3.14। सो पाई के बदले 3.14 इंटू रेडियस स्क्वायर, जो रेडियस यहाँ पर निकली है, इसकी रेडियस यहाँ पर निकली है 12, दैट मीन्स 12 इंटू 12, क्योंकि यहाँ पर है रेडियस स्क्वायर, 12 इंटू 12 इंटू हाइट, तो इसकी जो हाइट है वो है 220 सेंटीमीटर। लेकिन फार्मूला अप्लाई करने से पहले हम चेक करते हैं इनकी यूनिट्स, जैसे हाइट सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, तो हम यहाँ पर फार्मूला यूज कर सकते हैं अगर यूनिट सेम है। तो अगर यूनिट डिफरेंट होंगे, 1 मीटर में होगा तो सेंटीमीटर में, तो हम यहाँ पर फार्मूला यूज नहीं कर सकते, पहले हम यूनिट्स सेम बनाते हैं। तो यहाँ पर मल्टीपल करेंगे 3.14 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 220, तो यहाँ पर आएगा 99475.2 क्यूबिक सेंटीमीटर, क्योंकि ये वॉल्यूम है तो क्यूबिक सेंटीमीटर। सो 99475.2, तो ये निकल गया इसका वॉल्यूम। अब निकालेंगे इस वाले सिलेंडर का जो कि ऊपर है, तो यहाँ पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ, तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ अपर सिलेंडर, अपर मीन जो ऊपर है, अपर सिलेंडर। तो फॉर्मूला ये रहेगी पाई और स्क्वायर, लेकिन यहां पर यूज करेंगे पाई और स्क्वायर एच, स्मॉल आर स्मॉल एच, क्योंकि ये अपर सिलेंडर है, इसकी रेडियस स्मॉल आर से रिप्रेजेंट की गई है और हाइट स्मॉल एच से, क्योंकि डिफरेंट है, यहाँ पर इसकी हाइट डिफरेंट इससे है और रेडियस भी डिफरेंट है, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे अलग अलग लेटर्स, एक जगह कैपिटल एक जगह स्मॉल। तो यहाँ पर पाई का जो वैल्यू यही लेना है 3.14 इंटू रेडियस, जो रेडियस इसकी है वो है 8, दैट मीन्स, लेकिन यहाँ पर है और स्क्वायर, तो यहाँ पर अगर ऐसे लिखेंगे 8 स्क्वायर लिख सकते हैं, 3.14 इंटू आर स्क्वायर, और यहाँ पर 8 है, 8 स्क्वायर इंटू हाइट जो है यहाँ पर इसकी 60 है, लेकिन हम इनको भी मल्टीपल नहीं कर सकते, पहले ये सॉल्व करेंगे। सो ये 3.14 8 स्क्वायर मीन्स 8 इंटू 8, या पहले लिखेंगे इंटू 60, तो मल्टीपल करेंगे 3.14 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 60, तो आएगा 12057.6 12057.6 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो अब हमने यहाँ पर निकालना है पूरे पोल का वॉल्यूम, जिसमें दोनों आएंगे, तो ये भी क्यूबिक सेंटीमीटर में, ये भी क्यूबिक सेंटीमीटर, तो ऐड कर सकते हैं क्योंकि यूनिट सेम है। तो यहाँ पर लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ द पोल, तो यहाँ पर लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ द आयरन पोल। तो कैसे निकलेगा इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ लोअर सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ अपर सिलेंडर, तो लिखेंगे वॉल्यूम, लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ लोअर सिलेंडर, ऐड करेंगे किसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ अपर सिलेंडर। तो अब यहाँ पर हमने ऑलरेडी वॉल्यूम निकाला है लोअर सिलेंडर का, वो निकला है 99475.2 क्यूबिक सेंटीमीटर, प्लस वॉल्यूम ऑफ अपर सिलेंडर वो भी निकाल के रखा है यहाँ पर, इट इज 12057.6 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ऐड करेंगे अब इस वॉल्यूम को ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ पर यूनिट सेम है, तो जब ऐड करेंगे तो वो आएगा 11532.8, तो आप ऐड भी कर सकते हैं 0.8 क्यूबिक सेंटीमीटर, इनको ऐड करना है तो आएगा 111, जैसे 6 और 2 8 हो गया, 7 और 5 12, 1 कैरी आ गया, 5 और 7 12 1 13, 1 कैरी आ गया, 4 0 4 1 5 आ गया, फिर 9 और 2 हो गया 11, 1 कैरी आ गया, 9 और 1 10 10 और 11, सो 111,532.8 क्यूबिक सेंटीमीटर, ये इसका वॉल्यूम निकल गया। लेकिन यहाँ पर हमें इसका मास बोलना है, इसका वजन बोलना है। अगर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर जो है वो तकरीबन 8 ग्राम है,
तो ये जो पोल है ये कितने क्यूबिक सेंटीमीटर है, तो हमने पहले निकाला ये कितने क्यूबिक सेंटीमीटर है, ये इतने क्यूबिक सेंटीमीटर है। तो इसका वजन मास कितना होगा, तो मल्टीपल करेंगे जितना वजन 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का है वो है तकरीबन 8 ग्राम। देयरफॉर हम लिखेंगे देयरफॉर मास ऑफ द पोल, mass of the iron pole, if 1 cubic centimeter, it is equal to 8 gram approximately। तो ये जो आयरन पोल है ये कितने क्यूबिक सेंटीमीटर है, 111332.8 मल्टीपल करेंगे जितना वजन 1 क्यूबिक सेंटीमीटर का है वो 8 ग्राम्स है। लेकिन जब मल्टीपल करेंगे ये ग्राम्स में है, तो जब मल्टीपल करेंगे तो ये ग्राम ही निकलेगा। तो जब मल्टीपल करेंगे इसको 8 से तो ये आएगा यहाँ पर 892264, 892264, 88892262, 62.4 इतने ग्राम्स आएगा ये 1111532.8 इंटू 8, तो आएगा वो 892 से मल्टीपल करेंगे पहले, यहाँ पर है 1111532.8 मल्टीपल 8 से, 8 8 64, 6 कैरी आ गया, 8 16, 16 और 6 16 17 18 19 20 21 22, तो 2 कैरी आ गया, 8 से 24 24 25 26, 2 कैरी आ गया, 8 5 40 40 और 2 हो गया 42, 4 कैरी आ गया, 8 1 8 8 और 4 12, 1 कैरी आ गया, 8 1 8 और 1 9, सो 8 1 8 8922 62, लेकिन यहाँ पर ए के बाद पॉइंट है तो यहाँ पर आंसर निकला 892262.4। तो लेकिन ये जो आंसर यहाँ पर है ये ऊपर ग्राम्स में है, तो ये जो सारा है ये भी ग्राम्स बन जाएगा। तो अब इसको कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में, तो यहाँ पर पहले लिखेंगे 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। जब ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड करेंगे 1000, क्योंकि ग्राम को किलोग्राम बना, ये ग्राम्स में है, इसको बनाएंगे किलोग्राम तो डिवाइड करेंगे 1000। तो यहाँ पर लिखेंगे 892262.4 डिवाइड करेंगे 1000 से, तो ये बन जाएगा किलोग्राम। दैट इज इक्वल टू, जब डिवाइड करेंगे 1000 से, क्योंकि यहाँ पर 1 है और 3 zeros, तो 0.3 यहाँ पर आएगा, तो यहाँ आ गया 892 पॉइंट, यहाँ पर आ गया 2624 बट ये अब किलोग्राम बन जाएगा। जब डिवाइड होता है 1 और बाकी 0 होते हैं, जब 1 होगा यहाँ पर 1 होना चाहिए तो बाकी 0 होंगे, तो डेसिमल जो होता है वो लेफ्ट में आता है कितने, जितने 1 + 0 है, तो 3 zeros है तो ये 3 आएगा, 1 2 3 यहाँ पर आएगा 892.2624 किलोग्राम। तो ये हो गया इसका, ये बनेगा इसका मास। तो देयरफॉर लिख सकते हैं, देयरफॉर मास ऑफ द आयरन पोल, इसका मास जो होगा वो होगा 892.2624 किलोग्राम्स। ये किलोग्राम्स यहाँ पर है और ये ग्राम्स बनेंगे, तो इसका मास निकलेगा।